हेलो गाइज, इंडियन एकेडमी भाई सनवीर सरनोली का प्यार भरा नमस्कार। तो आज मैं आप लोगों के बीच लेके आया हूं वेद समाज एवं प्रार्थना समाज सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन का सेकंड पार्ट शुरू होता है, वेद समाज एवं प्रार्थना समाज। इससे पहले की वीडियो में मैंने बताया था ब्रह्म समाज और ब्रह्म समाज के संस्थापक राजा राम मोहन राय जी के बारे में। वहां से जितने भी क्वेश्चन बनते थे आगामी परीक्षाओं के लिए सभी क्वेश्चनों को अच्छी तरह प्रोवाइड करा चुका हूं। तो वेद समाज एवं प्रार्थना समाज से जितने भी क्वेश्चन बनते हैं सभी क्वेश्चन पे एक एक नजर डालते हैं। तो इससे पहले बताना चाहूंगा वेद समाज एवं प्रार्थना समाज से पहले की बात तो केशव चंद्र सेन जी के बारे में, इसका भारतीय समाज के लिए कितना बड़ा योगदान रहता है। तो नजर डालते हैं केशव चंद्र सेन जी की ओर। तो केशव चंद्र सेन जी का जन्म होता है 19 नवंबर 1838। 19 नवंबर 1838 में इसका जन्म होता है बंगाली परिवार में पश्चिम बंगाल में। और मृत्यु की बात की जाए तो इसकी मृत्यु होती है 1884। दोस्तों, यह एक ऐसे तीव्र गतिशील व्यक्ति थे जिन्होंने ब्रह्म समाज को आगे ले जाया और ऐसे महान व्यक्ति को भारतीय समाज में हम पूछते हैं दोस्तों। तो सो गए, चलते हैं सभी क्वेश्चन पे नजर डालते हैं। और केशव चंद्र सेन जी जो भारतीय समाज के लिए बहुत बड़ा योगदान देते हैं और अपना संपूर्ण जीवन भारतीय समाज के लिए व्यतीत करते हैं। तो यह एक ऐसे समाज सुधारक थे जिन्होंने 19 वर्ष की अवस्था में अपना घर त्याग कर दिया था। 19 वर्ष की अवस्था में अपना घर को त्याग देते हैं और ब्रह्म समाज के लिए बहुत बड़ा काम करते हैं। तीव्र गति से इसका विस्तार होता है और 1856 में ब्रह्म समाज के अंतर्गत केशव चंद्र सेन जी का आगमन होता है और ब्रह्म समाज को तीव्र गति से इसका विस्तार करते हैं। और इस आध्यात्मिक आंदोलन का सबसे अत्यधिक गतिशील से विस्तार फैलता हुआ दिखाई पड़ता है। तो सभी तथ्यों पे नजर डालेंगे और बीच बीच में मैं बताते रहूंगा कि इनका कितना बड़ा योगदान रहता है भारतीय समाज के लिए। तो अब चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा? फर्स्ट क्वेश्चन है वेद समाज। फर्स्ट क्वेश्चन है वेद समाज की स्थापना किसने की? वेद समाज की स्थापना किसने की? तो इसका जो फर्स्ट ऑप्शन है केशव चंद्र सेन और सेकंड ऑप्शन है देवेंद्रनाथ टैगोर, थर्ड ऑप्शन है केसी दयालु नायडू, फोर्थ ऑप्शन है दयानंद सरस्वती। तो वेद समाज की स्थापना करते हैं हमारे केसी दयालु नायडू। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा केसी दयालु नायडू। बात करेंगे वेद समाज की। अगर बात की जाए कि किसके सहयोग से करते हैं तो केशव चंद्र सेन जी। इसको आप अपनी नोटबुक पे लिख लेना। केशव चंद्र सेन जी के सहयोग से वेद समाज की स्थापना करते हैं। कौन करते हैं? केसी दयालु नायडू। अगर बात की जाए कब करते हैं तो 1864 में। यह भी आप नोट करना, 1864 में। और कहां करते हैं तो मद्रास में। दोस्तों, एक एक बात नोट करना सभी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण होंगे। और मैं बताना चाहूंगा जब केशव चंद्र सेन जी मद्रास की यात्रा के दौरान भ्रमण करने निकलते हैं तो वहां पे केसी दयालु नायडू से इनकी मुलाकात होती है और केसी दयालु नायडू से प्रभावित होकर के केसी दयालु नायडू वेद समाज की स्थापना करते हैं। अगर एग्जाम में पूछा जाए कि वेद समाज की स्थापना कौन करते हैं तो केसी दयालु नायडू। और पूछा जाए कि किसके सहयोग से करते हैं तो केशव चंद्र सेन जी। सभी क्वेश्चन महत्वपूर्ण होंगे। और जो हमारा वेद समाज था इसका उद्देश्य क्या था? जो हमारा ब्रह्म समाज का उद्देश्य था वही वेद समाज का उद्देश्य है। यानी कि भारतीय समाज में हो रहे धार्मिक तथा सामाजिक सुधार के जो कुप्रथाएं थी इनको दूर करना था। सामाजिक सुधार आंदोलन में जितनी भी कुप्रथाएं थी, कुरीतियां थी, इनको दूर करना था। और जो यह हमारा वेद समाज है इसको दक्षिण भारत का ब्रह्म समाज भी कहा जाता है। यह भी आप नोट करना। दक्षिण भारत पूछा जाए कि दक्षिण भारत का ब्रह्म समाज किसे कहा जाता है तो वेद समाज। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है देवेंद्रनाथ टैगोर से प्रभावित होकर के ब्रह्म समाज का आचार्य नियुक्त किया गया था।
देवेंद्रनाथ टैगोर से प्रभावित होकर के ब्रह्म समाज का आचार्य नियुक्त किया गया था। दोस्तों वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण होगा। तो फर्स्ट ऑप्शन है केशव चंद्र सेन, सेकंड ऑप्शन है द्वारिका प्रसाद टैगोर, थर्ड ऑप्शन है के सी दयालु नायडू और फोर्थ ऑप्शन है शिवनाथ शास्त्री। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह है दोस्तों देवेंद्रनाथ टैगोर से प्रभावित होकर के ब्रह्म समाज का आचार्य नियुक्त करते हैं केशव चंद्र सेन। मैंने पहले भी बताया था जब 1856 में ब्रह्म समाज जब तीव्र गति से आगे बढ़ता है केशव चंद्र सेन जी के द्वारा, तो जो 1854 में इसकी मुलाकात होती है, देवेंद्रनाथ टैगोर जी की मुलाकात होती है केशव चंद्र सेन जी से, और केशव चंद्र सेन जी से प्रभावित होकर के ब्रह्म समाज का आचार्य नियुक्त करते हैं। तो यह आप नोट करना, 1854 में मुलाकात होती है और 1856 में नियुक्त करते हैं। 1856 में ब्रह्म समाज का आचार्य नियुक्त करते हैं। यह एक ऐसे तीव्र गतिशील व्यक्ति थे जो ब्रह्म समाज को आगे ले जाते हैं। और एक बात बताना चाहूंगा, यह सभी धर्म को एक समान रूप से मानते थे, इनकी विचारधारा सबसे अलग थी। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आदि ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की? आदि ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की? देवेंद्रनाथ टैगोर, राजा राम मोहन राय, केशव चंद्र सेन, पंडित नाथ शिव शास्त्री। दोस्तों जितने भी क्वेश्चन है परीक्षा की दृष्टि से सभी क्वेश्चन महत्वपूर्ण होंगे। तो चलते हैं आदि ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की? तो इसकी स्थापना की गई केशव चंद्र सेन जी के द्वारा। मैं बताना चाहूंगा आदि ब्रह्म समाज, दोस्तों आदि ब्रह्म समाज की स्थापना करते हैं केशव चंद्र सेन जी जब 1865 में देवेंद्रनाथ टैगोर जी 1865 में देवेंद्रनाथ टैगोर जी ब्रह्म समाज से इनकी उपाधि छीन ली जाती है, आचार्य की उपाधि। क्यों छीन ली जाती है दोस्तों? तो मैं बताना चाहूंगा, यह मैंने पहले भी बताया कि यह सभी धर्मों को एक समान रूप से मानते थे, इनकी विचारधारा अलग थी। जैसे ईसाई, मुस्लिम, फारसी, चीनी, ये सभी धर्म को एक समान रूप से मानते थे, जिनसे होकर के देवेंद्रनाथ टैगोर से मतभेद होने के पश्चात देवेंद्रनाथ टैगोर जी इसकी उपाधि छीन ली जाती है आचार्य की। और यह उसके बाद आदि अलग ब्रह्म समाज की स्थापना करते हैं, आदि ब्रह्म समाज। तो सभी क्वेश्चन परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण होंगे। और चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्रह्म विवाह एक्ट कब पारित हुआ? स्टार लगा लो गाइस। ब्रह्म विवाह एक्ट कब पारित हुआ? ब्रह्म विवाह एक्ट कब पारित हुआ? दोस्तों ब्रह्म विवाह एक्ट कब पारित होता है? तो बात करते हैं ब्रह्म विवाह एक्ट कब पारित होता है। 1867 में, 1872 में, 1870 में, 1865 में। वेरी मोस्ट क्वेश्चन है ब्रह्म विवाह एक्ट कब पारित होता है? तो यह होता है 1872 में। इसका जो राइट आंसर होगा 1872 में। जो यह ब्रह्म विवाह एक्ट है दोस्तों, ब्रह्म विवाह एक्ट 1872 में पारित होता है। इसका मेन उद्देश्य था जो भी व्यक्ति ब्रह्म पद्धति से विवाह करेगा उसको कानूनी मान्यता दी जाएगी। दोस्तों ध्यान पूर्वक सुनना, जो भी व्यक्ति ब्रह्म पद्धति से विवाह करेगा उसको कानूनी मान्यता दी जाएगी। और यहाँ पे उल्टा हुआ, हमारे जो केशव चंद्र सेन जी होते हैं, इसमें एक कानून बनाया गया है दोस्तों, जिसमें कि लड़के तथा लड़के की आयु निर्धारित की गई थी। लड़का की आयु की गई थी 18 साल और लड़की की 14 साल। और केशव चंद्र सेन जी अपने ही एक्ट का उल्लंघन करते हैं और 13 साल की पुत्री का विवाह बिहार के शासक से कर देते हैं। और ऐसे चलते हैं ब्रह्म समाज में फूट पड़ जाती है, जिससे ब्रह्म समाज में फूट पड़ जाती है और ब्रह्म समाज दो वर्गों में बंट जाता है। एक साधारण ब्रह्म समाज और दूसरा आदि ब्रह्म समाज। जो साधारण ब्रह्म समाज होता है दोस्तों, साधारण ब्रह्म समाज होता है, उसका जो नेतृत्व करते हैं आनंद मोहन बोस और पंडित शिवनाथ शास्त्री। दोस्तों आनंद मोहन बोस और पंडित शिवनाथ शास्त्री। तो याद रखना, परीक्षा की दृष्टि से सभी क्वेश्चन महत्वपूर्ण होंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है
नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन की स्थापना कब की गई थी? यह भी मोस्ट होगा परीक्षा की दृष्टि से। तो 1872 में, 1880 में, 1884 में या नोटा। तो जो इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन की स्थापना कब की गई थी? तो यह स्थापना की गई थी 1872 में। तो यह भी आप याद रखना, परीक्षा की दृष्टि से सभी क्वेश्चन महत्वपूर्ण होंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है किससे प्रभावित होकर के आत्माराम पांडुरंग ने प्रार्थना समाज की स्थापना की? दोस्तों, किससे प्रभावित होकर के आत्माराम पांडुरंग ने प्रार्थना समाज की स्थापना की? फर्स्ट ऑप्शन है देवेंद्रनाथ टैगोर, सेकंड ऑप्शन है राजा राम मोहन राय जी, थर्ड ऑप्शन है केशव चंद्र सेन जी और फोर्थ ऑप्शन है केसी धरालू नायडू। किससे प्रभावित होकर के आत्माराम पांडुरंग ने प्रार्थना समाज की स्थापना की? तो जो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा केशवचंद सेन। दोस्तों, केशवचंद सेन जी से प्रभावित होकर के आत्माराम पांडुरंग ने प्रार्थना समाज की स्थापना करते हैं। दोस्तों, मैं बताना चाहूंगा, अगर बात की जाए डेट की तो 31 मार्च और 31 मार्च 1867। अगर सन भी पूछा जाए तो 31 मार्च 1867 में आत्माराम पांडुरंग प्रार्थना समाज की स्थापना करते हैं। और दोस्तों, मैं बताना चाहूंगा, यह महाराष्ट्र के भ्रमण के दौरान, महाराष्ट्र की यात्रा के दौरान वहां पर आत्माराम पांडुरंग से इनकी मुलाकात होती है और आत्माराम पांडुरंग से प्रभावित होकर के प्रार्थना समाज की स्थापना करते हैं। दोस्तों, जो हमारा प्रार्थना समाज है इसका विस्तार संपूर्ण भारत समाज में फैलता गया और इसमें एक संस्था बनाई गई। दोस्तों, मैं बताना चाहूंगा, इसमें एक संस्था बनाई गई जिसका नाम था दलित जाति मंडल संस्था। दलित जाति मंडल संस्था। जो यह दलित जाति मंडल संस्था थी, यह संस्था इसका जो मेन उद्देश्य था, समाज में कमजोर वर्ग तथा शिक्षा के संबंधी यह संस्था काम करती थी। तो सभी क्वेश्चन महत्वपूर्ण होंगे परीक्षा की दृष्टि से। दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की? प्रार्थना समाज की स्थापना कब की गई थी? तो 1864 में, 1866 में, 1872 में, 1867 में। मैंने पहले भी अभी जस्ट बताया था कि प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 में करते हैं और सन पूछा जाए तो 31 मार्च। दोस्तों, 31 मार्च 1867। दोस्तों, सभी क्वेश्चन महत्वपूर्ण होंगे परीक्षा की दृष्टि से। तो प्रार्थना समाज की स्थापना करते हैं हमारे आत्माराम पांडुरंग। किसके सहयोग से करते हैं? तो केशवचंद सेन जी के सहयोग से प्रार्थना समाज की स्थापना करते हैं। कहां करते हैं? महाराष्ट्र में। और सभी क्वेश्चन परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण होंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रार्थना समाज में अग्रणी नेता में शामिल थे। दोस्तों, प्रार्थना समाज के अग्रणी नेता में शामिल थे महादेव गोविंद रोनाल्डे, जी.आर. भंडारकर, देवेंद्रनाथ टैगोर और ए और बी दोनों। इसका जो राइट आंसर होगा ए और बी दोनों। दो जो एम.जी. रोनाल्ड थे और जी.आर. भंडारकर थे, ये भी प्रार्थना समाज के सदस्य थे और इनका भी भारतीय समाज के लिए बहुत बड़ा योगदान रहता है। तो यह भी आप नोट करना। तो इसका जो राइट आंसर होगा महादेव गोविंद रोनाल्डे और जी.आर. भंडारकर। दोस्तों, सभी क्वेश्चन महत्वपूर्ण होंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसे पश्चिम भारत का सांस्कृतिक पुनर्जागरण का अग्रदूत कहा जाता है? किसे पश्चिम भारत का संस्कृति पुनर्जागरण का अग्रदूत कहा जाता है? स्टार लगा लो गाइस। किसे पश्चिम भारत का संस्कृति पुनर्जागरण का अग्रदूत कहा जाता है? केशवचंद सेन, एम.जी. रोनाल्डे और राजा राम मोहन राय नोटा। तो इसका जो राइट आंसर होगा एम.जी. रोनाल्डे, महादेव गोविंद रोनाल्डे। इसका शॉर्ट फॉर्म है एम.जी. रोनाल्डे। कभी कभी परीक्षा में पूछा जाता है शॉर्ट नेम इसका, जो एम.जी. रोनाल्डे है, महादेव गोविंद। तो जैसे ब्रह्म समाज के संस्थापक राजा राम मोहन राय जी को भारतीय पुनर्जागरण का अग्रदूत कहा जाता था, और ऐसे चलते
पश्चिम भारत का संस्कृति पुनर्जागरण का अग्रदूत भी एमजी रोनाल्डो को कहा जाता है। दोस्तों सभी क्वेश्चन परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण होंगे। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है केसी दयालु नायडू ने किसके सहयोग से वेद समाज की स्थापना की? स्टार लगा लो भाई। केसी दयालु नायडू ने किसके सहयोग से वेद समाज की स्थापना की? तो फर्स्ट ऑप्शन है आत्माराम पांडुरंग, सेकंड ऑप्शन है दयानंद सरस्वती और थर्ड ऑप्शन है देवेंद्रनाथ टैगोर, फोर्थ ऑप्शन है केशव चंद्र सेन। तो जो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा केशव चंद्र सेन। केसी दयालु नायडू ने किसके सहयोग से वेद समाज की स्थापना की? तो यह की केशव चंद्र सेन जी। और कब करते हैं? तो 1864 में, मैंने पहले भी बताया था। कहां करते हैं? मद्रास में। तो एक एक बात नोट करना परीक्षा की दृष्टि से, सभी क्वेश्चन महत्वपूर्ण होंगे आप लोगों के लिए। और जो यह हमारा जो वेद समाज था, इसको दक्षिण भारत का ब्रह्म समाज भी कहा जाता है। दोस्तों सभी क्वेश्चन महत्वपूर्ण होंगे परीक्षा की दृष्टि से। तो एक एक क्वेश्चन को अपनी नोटबुक पे लिखते जाइए ताकि दोबारा न पढ़ना पड़े। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है केशव चंद्र सेन जी का जन्म कब होता है? दोस्तों यह तो वेरी सिंपल होगा आप लोगों के लिए, क्योंकि मैंने पहले भी बताया था। केशव चंद्र सेन जी का जन्म कब होता है? 1833 में, सन 1834 में, 1838 में, सन 1839 में। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा 1838 में। केशव चंद्र सेन जी 19 नवंबर 1838 में कहां होता है? बंगाली परिवार में। दोस्तों एक एक बात नोट करना, बंगाली परिवार में, पश्चिम बंगाल में। और इसकी मृत्यु कब होती है? 1884 में। दोस्तों सभी तथ्य परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण होंगे, मैं बार बार कहूंगा। और इनको एक बार अपनी नोटबुक पे लिख लो, फिर मैं नहीं मानता हूं कि दोबारा पढ़ना पड़े। और जितने भी क्वेश्चन थे सभी क्वेश्चनों को मैं अच्छी तरह प्रोवाइड करा चुका हूं। दोस्तों प्रार्थना समाज एवं वेद समाज का निचोड़ यहाँ पे आप लोगों के बीच लेके आया हूं, यहां से बाहर नहीं जाएगा। दोस्तों मैं 100% कह रहा हूं कि यहां से बाहर नहीं जाएगा, क्योंकि बहुत सर्च करके बताना पड़ता है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दक्कन शिक्षा सभा संस्था की स्थापना कब की गई? स्टार लगा लो भाई। दक्कन शिक्षा सभा संस्था की स्थापना कब की गई? फर्स्ट ऑप्शन है 1872, सेकंड ऑप्शन है 1884, थर्ड ऑप्शन है 1891, फोर्थ ऑप्शन है 1899। तो जो दक्कन शिक्षा सभा संस्था की स्थापना की गई थी यानी कि महाराष्ट्र, और जो उसकी स्थापना की गई थी तो यह की गई थी 1884 में। दोस्तों दक्कन शिक्षा संस्था की स्थापना करते हैं 1884 में। कहां होती है? तो पूना में। दोस्तों एक एक बात आप नोट करना, कहां होती है? पूना में इसकी स्थापना होती है। और पूना में जो इसकी स्थापना, जो बाद में यह पूना फार्मेशन कॉलेज के नाम से जाना जाता है। तो जो ये इसका मेन उद्देश्य था दोस्तों, इसका जो मेन उद्देश्य था, पश्चिमी शिक्षा का प्रचार प्रसार करने के लिए यह संस्था काम करती थी। पश्चिमी शिक्षा का प्रचार प्रसार करने के लिए यह संस्था काम कर रही थी। तो यह परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन रहेगा हमारी आगामी परीक्षाओं के लिए। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत ने अपना अमूल्य पुत्र खो दिया, यह किसका कथन था? दोस्तों आ सकता है परीक्षा में, भारत ने अपना अमूल्य पुत्र खो दिया, यह किसका कथन था? दयानंद सरस्वती, मैक्स मुलर, मैक्स बेल, देवेंद्रनाथ टैगोर। तो किसकी बात हो रही है? केशव चंद्र सेन जी की। जो हमारे इसका जो राइट आंसर होगा मैक्स मुलर अपनी बुक में लिखते हैं भारत ने अपना अमूल्य पुत्र खो दिया, यह किसका कथन था? मैक्स मुलर का। तो जो हमारे वेद समाज के जो संस्थापक थे केशव चंद्र सेन जी, जिसके सहयोग से केसी दयाल नायडू वेद समाज की स्थापना करते हैं, तो इसका बहुत बड़ा योगदान रहता है भारतीय समाज और वेद समाज के लिए। तो उस पे लिखते हैं, चंद लाइनें लिखते हैं हमारे मैक्स मुलर लिखते हैं कि भारत ने अपना अमूल्य पुत्र खो दिया, यह किसका कथन था? तो मैक्स मुलर का। यह भी आप परीक्षा की दृष्टि से यह क्वेश्चन महत्वपूर्ण होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है महाराष्ट्र का सुकराज किसे कहा जाता है? महाराष्ट्र का सुकराज किसे कहा जाता है? केसी रोनाल्ड और केशव चंद्र सेन, एमजी रोनाल्ड और नोटा। जो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा एमजी रोनाल्ड। मैंने पहले ही बताया था
महाराष्ट्र का सुकरात किसे कहा जाता है? एमजी रोनाल्ड को। यहां से जितने भी क्वेश्चन डाला हूं गैस, सारे क्वेश्चन महत्वपूर्ण है आगामी परीक्षाओं के लिए, तो इसको भी आप नोट करना, एमजी रोनाल्ड को। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विधवा विवाह के समर्थक थे, बाल विवाह के नहीं। स्टार लगा लो भाई। विधवा विवाह के समर्थक थे, बाल विवाह के नहीं। विधवा विवाह के समर्थक थे, बाल विवाह के नहीं। एमजी रोनाल्ड, राजा राम मोहन राय, केशव चंद्र सेन, देवेंद्रनाथ टैगोर। तो जो इसका जो राइट आंसर होगा, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा एमजी रोनाल्ड, यानी कि महादेव गोविंद रोनाल्ड। महादेव गोविंद रोनाल्ड इसका शॉर्ट नेम है, एमजी रोनाल्ड पूरा नाम है महादेव गोविंद रोनाल्ड। तो जो विधवा विवाह के समर्थक थे, बाल विवाह के नहीं, तो इसका जो राइट आंसर होगा महादेव गोविंद रोनाल्ड। इसको भी आप परीक्षा की दृष्टि से यह भी महत्वपूर्ण होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विडो रीमैरिज एसोसिएशन की स्थापना कब की गई थी? विडो रीमैरिज एसोसिएशन की स्थापना कब की गई थी? तो फर्स्ट ऑप्शन है 1884, सेकंड ऑप्शन है 1872, थर्ड ऑप्शन है 1891, फोर्थ ऑप्शन है 1899। तो जो विडो रीमैरिज एसोसिएशन की स्थापना कब होती है? तो इसका जो राइट आंसर होगा 1891। दोस्तों परीक्षा की दृष्टि से यह क्वेश्चन भी महत्वपूर्ण होगा। और जो यह विडो रीमैरिज संस्था जो काम कर रही थी, यानी कि विधवा पुनर्विवाह, यानी कि इसमें जो इसका जो मेन उद्देश्य था विधवा पुनर्विवाह, यानी कि जो विधवा और औरत थी वह दोबारा से शादी करने का उसको अधिकार दिया गया था। तो यह संस्था विडो रीमैरिज एसोसिएशन की स्थापना की गई थी 1891, यह भी आप याद रखना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विधवा आश्रम की स्थापना कब की गई थी? विधवा आश्रम की स्थापना कब की गई थी? दोस्तों विधवा आश्रम की स्थापना कब की गई थी? वेरी मोस्ट क्वेश्चन है। विधवा आश्रम की स्थापना कब की गई थी? 1884 में, 1891 में, 1899 में, 1872 में। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो है 1899 में। विधवा आश्रम की स्थापना 1899 में होती है। और कौन करते हैं? तो डीके करबी। दोस्तों जो यह प्रार्थना समाज के जो सदस्य होते हैं, डीके करबी विधवा आश्रम की स्थापना करते हैं। और जो विधवा आश्रम जो यह संस्था थी, यहाँ पे मतलब मैंने पहले ही बताया था, जो विधवा औरत थी उनको पुनः अधिकार दिया गया था वह दोबारा से शादी करने का। यहाँ पे जो डीके करबी थे, इन्होंने खुद एक विधवा औरत से शादी की थी जिसका नाम था गोडू भाई। दोस्तों यह आप नोट करना, गोडू भाई। परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण होगा यह क्वेश्चन। गोडू भाई से शादी करते हैं और विधवा आश्रम की स्थापना 1899 में होती है। तो यह भी परीक्षा की दृष्टि से सभी क्वेश्चन महत्वपूर्ण होंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है पूना फार्मेशन कॉलेज की स्थापना किसने की थी? पूना फार्मेशन कॉलेज की स्थापना किसने की थी? तो इसका जो फर्स्ट ऑप्शन है केसी दयाल नायडू, सेकंड ऑप्शन है एमजी रोनाल्ड, थर्ड ऑप्शन है केशव चंद्र सेन और फोर्थ है नोटा। तो पूना फार्मेशन कॉलेज की स्थापना कब की गई, किसने की थी? तो इसका जो राइट आंसर होगा एमजी रोनाल्ड, महादेव गोविंद रोनाल्ड। पूना फार्मेशन कॉलेज, वही पूना फार्मेशन कॉलेज दोस्तों जो दक्कन शिक्षा संस्था की स्थापना होती है पूना में, कब होती है? 1884 में। 1884 में वही कॉलेज पूना फार्मेशन कॉलेज में बदल जाता है। और यह जो संस्था काम कर रही थी पश्चिमी शिक्षा का प्रचार प्रसार करने के लिए इस कॉलेज की स्थापना करनी पड़ी। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है जाति मंडल समाज सेवा संघ समिति कब बनाई गई थी? जाति मंडल समाज सेवा संघ समिति कब बनाई गई थी? तो इसका जो फर्स्ट ऑप्शन है आर्य समाज, सेकंड ऑप्शन है वेद समाज, थर्ड ऑप्शन है प्रार्थना समाज, फोर्थ ऑप्शन है नोटा। तो जो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा वेद समाज। जो वेद समाज में जाति मंडल समाज सेवा संघ बनाई गई थी, जो भी सामाजिक सुधार आंदोलन में जितनी भी कुप्रथाएं थी और धार्मिक के खिलाफ, मतलब धर्म के खिलाफ जो भी ऐसी कुप्रथाएं, इनको दूर करने के लिए जातिवाद और छोटे वर्ग के लोगों को इस संस्था के अंतर्गत काम कर रहे थे। तो यह वेद समाज के अंतर्गत काम कर रही थी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है
नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय महिला विश्वविद्यालय की स्थापना मुंबई में कब की गई थी? भारतीय महिला विश्वविद्यालय की स्थापना मुंबई में कब की गई थी? 1891, 1892, 1899, 1884। तो इसका जो राइट आंसर होगा इनमें से कोई नहीं दोस्तों, 1906 में इसकी स्थापना की गई थी मुंबई में। तो टाइप करने में मिस्टेक हो गई, इसको भी आप नोट करना। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय महिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसके सहयोग से हुई थी? तो जो भारतीय महिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसके सहयोग से हुई थी? प्रोफेसर करवी, आत्माराम पांडुरंग, केशव चंद्र सेन, नोटा। तो जो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, प्रोफेसर करवी। दोस्तों, भारतीय महिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसके सहयोग से हुई? प्रोफेसर करवी के सहयोग से। तो मैंने सभी क्वेश्चनों को यहाँ पे प्रार्थना समाज, वेद समाज से जितने भी क्वेश्चन बनते थे सभी को अच्छी तरह प्रोवाइड करा चुका हूं। तो सो गाइज, चलते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन की ओर। लास्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा? लास्ट क्वेश्चन है, अंतिम क्वेश्चन है, प्रार्थना समाज का मूल उद्देश्य क्या था? इसको आप कमेंट बॉक्स में जरूर अब अपने विचार दीजिए, ताकि मैं समझूंगा कि आप लोगों ने मेरी वीडियो अच्छी तरह से देखी और एक एक क्वेश्चन पे नजर डाली। तो प्रार्थना समाज का मूल उद्देश्य क्या था? आप कमेंट बॉक्स में जरूर आप अपने मत दीजिए। और चलते हैं गाइज, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। अगली वीडियो लाऊंगा मैं आर्य समाज से जितने भी क्वेश्चन बनेंगे सभी क्वेश्चनों को अच्छी तरह प्रोवाइड कराऊंगा। और दोस्तों, इस वीडियो को शेयर एंड सब्सक्राइब और लाइक कमेंट करना ना भूले, क्योंकि दोस्तों आपके मोटिवेट से हमें मोटिवेट मिलता है और आप मोटिवेट करते रहोगे ताकि मैं अगली वीडियो अच्छे से आप लोगों के बीच ऐसे ही अपना पूरा बेस्ट दूंगा। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।